नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री जीके पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमने जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स देखे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में एक टेस्ट भी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। ये टॉपिक भी हमने करंट अफेयर में पहले देखा है, तो विस्तार से देख लेते हैं। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किया, जिसकी परीक्षण गति 450 किमी प्रति घंटा और व्यावसायिक गति 400 किमी प्रति घंटा है। यह CR 400 फक्सिन ट्रेनों से आगे है और गति, ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा और आराम में अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाती है। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है दोस्तों कराधान। विस्तार से देखें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। विवाद से विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों के लिए 2019 की सबका विश्वास योजना पर आधारित है। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है विपुल कुमार को। उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के IPS अधिकारी विपुल कुमार को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद CRPF का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने CRPF में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। 2009 में उप महानिरीक्षक से 2023 में विशेष महानिदेशक तक की प्रगति की है। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? इसका सही जवाब है केरल राज्य ने। केरल ने चंडीगढ़ पर 34-31 से जीत हासिल करके अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। सर्विसेज के खिलाफ 23-21 के करीब सेमीफाइनल जीत के बाद केरल फाइनल में पहुंच गया। चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे को 32-30 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। राहुल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जीता और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग खिलाड़ी का सम्मान मिला। टूर्नामेंट में सर्विसेज और भारतीय रेलवे ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक 3 संभागों को भंग कर दिया है? इसका सही जवाब देखते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 2023 में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को भंग कर दिया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग है, जिसमें पाली, सीकर और बांसवाड़ा के संभागों को रद्द कर दिया गया। प्रशासनिक आवश्यकता के कारण दूदू, केकड़ी, शाहपुरा और अन्य सहित 8 जिलों को समाप्त कर दिया गया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यादगार किला जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। विस्तार से देखें तो कर्नाटक सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक स्थान पहल के तहत यादगीर किले को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की। 33 करोड़ विधायक अनुदान से और 67 करोड़ राज्य सरकार से आते हैं। यादगीर किला यादगीर जिले में स्थित है, जो कर्नाटक के सबसे बड़े किलों में से
एक है। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है केरल राज्य में। अलप्पुझा जिला प्रशासन जनवरी में वेम्बनाड झील पुनरुद्धार परियोजना के लिए प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू करेगा। अभियान का उद्देश्य वेम्बनाड को प्लास्टिक मुक्त बनाना है और यह झील एक रामसर साइट और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि के लिए चल रहे संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है सेवडालिंका को। दोस्तों, सेवडालिंका एक पारंपरिक बोस्नियाई प्रेम गीत है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ यह गीत दक्षिण स्लाविक कविता को ओटोमन संगीत के साथ मिलाता था, जो एक उदासी सार को दर्शाता है। पारंपरिक रूप से पारिवारिक समारोहों के दौरान पीढ़ियों से पारित किया गया, इसे अक्सर एक कैपेला या ल्यूट जैसे वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। युवा संगीतकार सेवडालिंका को पुनर्जीवित कर रहे हैं, वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के दौरान इसके सार को जीवित रखते हुए। यूनेस्को की मान्यता सेवडालिंका के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसका सही जवाब है पुडुचेरी। भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 42 सांख्यिकीय रिपोर्ट और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के लिए 14 रिपोर्ट जारी की। इस पहल का उद्देश्य जनता का विश्वास बढ़ाना और चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। 2024 में 47.63 करोड़ महिला मतदाता पंजीकृत थी, जो कुल मतदाताओं का 48.62% थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो हमने पहले करंट अफेयर देखे थे उसके क्वेश्चन एंड आंसर। आशा रखती हूँ इस वीडियो को देखकर आपको लाभ ज़रूर होगा। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर की अपडेट के लिए और क्वेश्चन एंड आंसर के लिए जुड़े रहे मेरी चैनल के साथ।